नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्ट। आज चंपावत पे हैं, चंपावत समाज कल्याण पे हैं और समाज कल्याण पे हमारे जो आज के खास मेहमान हैं समाज कल्याण के मुख्य अधिकारी हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। कैसे? तो बहुत बढ़िया सर। तो जो साथ ही साथ समस्त क्षेत्रवासियों को चंपावत में आपने चार्ज भी लिया है और परिचय दे दीजिए सर। मैं किशन सिंह चौहान, मैं इस टाइम जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। मैं विगत 4-5 माह पहले ही यहाँ मैंने चंपावत में ज्वाइन किया है। तो आप समाज कल्याण में हैं तो सर कई लोगों की समस्याएं रहती हैं, जो पेंशन को लेकर, दिव्यांगों पेंशन को लेकर, वृद्धा पेंशन को लेकर कई तरह की योजनाएं हैं। कैसे उनको अप्लाई करना है या कैसे क्या कुछ खास करना है करके उसको आप की पेंट सोशल तरीके से समस्त क्षेत्रवासियों को साझा कर सकते हैं सर। इस टाइम सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाए गए। इसमें लगभग 29 कैंप पूरे ज़िले में लगाए गए और समाज कल्याण अन्य विभागों द्वारा भी उसमें प्रतिभाग किया गया। तो हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं जन जन तक किस तरह से पहुंचाई जाए, किस तरह से उसका अप्लाई किया जाए, तो उसकी मैं महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जो भी पेंशन योजनाएं हैं आज के समय में सरकार द्वारा सभी पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। पेंशन योजनाएँ जो ऑनलाइन है वो CSC के माध्यम से उसका अप्लाई होता है। उसके जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उसमें जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, 3 महत्वपूर्ण पेंशनें हैं। उसमें सभी जो भी लाभार्थी है, जैसे वृद्धावस्था में है तो लाभार्थी की आयु 60 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तो 60 वर्ष से ऊपर जो दिव्यांग वाले में, वृद्धावस्था वाले में, हाँ, तो 60 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। अच्छा। तब उसका पात्र वो व्यक्ति होता है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उसमें उसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो, आय प्रमाण पत्र 4000 मंथली, 48,000 सालाना आवश्यक है। या वो BPL धारक हो, BPL कार्ड जो BPL ID है उसका धारक हो। अच्छा। और परिवार रजिस्टर हो गया, खाता खतौनी हो गई, आधार हो गया, बैंक खाता हो गया और ग्राम सभा का प्रस्ताव। इसी माध्यम से हम उसको CSC से वो व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। अप्लाई होने के बाद वो पंचायत मंत्री BPDO की पोर्टल ID में आता है। पोर्टल ID से फिर वो सहायक समाज कल्याण अधिकारी की पोर्टल पे आता है और फिर वो हमारे पोर्टल पे आता है। तो वो पेंशन लगभग हम 10 से 15 दिन में स्वीकृत कर जैसे कई लोगों की समस्याएं होती हैं कि जो लोग जैसे कोई दिव्यांग है वो यहाँ आ नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या कुछ खास? उसके लिए हम दिव्यांगों के लिए हम अपने व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी डीलिंग है या हमारे कर्मचारी हैं, अपने माध्यम से अगर उन्हें कोई सुविधा या कोई पेंशन अप्लाई नहीं कर पा रहा है तो हमको वो PDF बना के अपनी फाइलें भेज देते हैं। हम उनको यहीं से अपलोड कर लेते हैं। सपोज उन्हें कोई व्हीलचेयर की ज़रूरत है, अच्छा, हेयरिंग हेड की ज़रूरत है या स्टिक की ज़रूरत है तो हम उनको वहाँ पे ही प्रोवाइड, उनके घर पे जाके अपने वीडियोज़ के माध्यम से प्रोवाइड करवा देते हैं। तो सर साथ ही साथ फिलहाल अभी समाज कल्याण में कितनी योजनाएं चल रही हैं टोटल योजनाएं तो कम से कम 35 योजना के आसपास 35 योजना के आसपास समाज कल्याण में चल रही हैं। अच्छा। उसमें छात्रवृत्ति हो, अनुसूचित जाति पुत्री की शादी योजना हो, विधवा की पुत्री की शादी योजना हो, बोना पेंशन हो, किसान पेंशन हो, वृद्धा हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, तो इस तरह की योजना है। मतलब सारी जितनी भी पेंशन है उनके जो क्राइटेरिया है अप्लाई करने का वही है सर? हाँ, वही क्राइटेरिया है। जितने भी जो पेंशन वाले धारक हैं उनको कीप एंड शॉर्ट सिंपल तरीके से क्या संदेश देना चाहते हो? चैनल के माध्यम से, ये आपके समाचार पत्र के माध्यम से ये उनको संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया वो बैंक में जाके अपना आधार सीडिंग कर ले ताकि वो DBT ऑन हो सके उसकी। तो कोई पेंशन रुकती है वो आधार सीडिंग कर लेंगे और हमें इन्फॉर्म कर देंगे तो उसके बाद वो पेंशन सुचारू रूप से चली जाती है। तो बैंक से उसका आधार सीडेड होना बहुत आवश्यक है। आधार से लिंक होना चाहिए ना, ये आधार से लिंक होना चाहिए। और कुछ जिससे पेंशन रुकती है यही है और कुछ नहीं ना? और कोई कारण नहीं और कोई पेंशन का वर्तमान में यही कारण है। जितने भी ये समाज कल्याण से जो पेंशन धारक हैं, अगर उन लोगों के मन में कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है तो हमारे सर से, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर वो सवाल पूछ सकते हैं तो हम आपको साझा कर देंगे सर। जाते जाते कुछ खास संदेश क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसे है कि इस विधानसभा और या चंपावत डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ मैं तो यहाँ लोग काफ़ी जागरूक हैं और पर जो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में है थोड़ा कम जागरूकता है। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से वो लगातार इस चीज़ को देखते रहें कि किस तरह से समाज कल्याण की योजनाएं चलती है, क्योंकि ग्रामीण लोगों को कम पता है। तो वो ज़्यादातर अपने प्रधान पे डिपेंड होते हैं। तो हमारा कहना है कि प्रधान पे डिपेंड नहीं, अब CSC सेंटर हो चुके हैं, उसी के माध्यम से अप्लाई होती है। तो अपनी पेंशन CSC के माध्यम से पता कर लें, ऑनलाइन से वहीं से पता कर लें क्यों बंद है वो, वहाँ भी पोर्टल में दिख जाएगा वो कहाँ किस कारण से वो बंद है, ताकि वो हमें बता सके
कैसी कैसी समस्याएं आती हैं? जो लाभार्थी हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हो, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ लो, या डायरेक्टली सर भी सारी जानकारी मेरे आइडिया से सारी जानकारी बता दी है। तो किसी को ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। जो सर का कहना है कि CSC केंद्र में जाइए और जो जो उस चीज़ के लिए पात्र है अब उस चीज़ को सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कीजिएगा, साथ ही साथ यहाँ से सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन गीता के साथ मैं जर्नलिस्ट चंपावत। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।